हे लर्नर्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज इस सेशन में हम बात करेंगे उबंटू के कमांड्स के बारे में, जो कि हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो रिसेंट वीडियो में मैंने बात की थी कि हमने जो भी किया था वो थ्योरेटिकली सब प्रेजेंट किया था। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, जितने भी बेसिक बेसिक कमांड्स है उतने कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारी पहली कमांड रहेगी वो होगी होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड क्या करती है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। होस्ट नेम, हमें जब भी कमांड टाइप करनी है तो टाइप करते समय ये ज़रूर चेक करना है कि जो भी टाइप एरर या टाइप मिस्टेक रहेगी वो हमें उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि केस सेंसिटिव होने के कारण लिनक्स में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर अपर केस रहेगी तो अपर केस ही होनी चाहिए, लोअर केस रहेगा तो लोअर केस ही होना चाहिए। तो होस्टनेम जो कमांड है, होस्टनेम कमांड क्या करती है कि जितने भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के वक्त जो भी हमने सेट किया है, मतलब नाम सिस्टम का, तो दिखाते है। यहाँ पर मैंने लिनक्स उबुंटू का सिस्टम का नाम रखा है तो नाम दिखाएगा। अगर मेरे को इस सिस्टम का आईपी एड्रेस या आईपी चेक करनी है तो मैं जस्ट होस्ट नेम हाइपन आई करूँगा। हाइपन आई डिनोट्स फॉर द आईपी एड्रेस। तो होस्ट नेम हाइपन आई 127.0.1.1, ये जो आईपी एड्रेस है ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो अगर आईपी एड्रेस चेक करनी है तो सीएलआई में हम आई होस्ट नेम हाइपन आई का यूज़ करके उसे चेक कर सकते हैं। अगर मेरे को किसी वेबसाइट लाइव है कि नहीं उसको चेक करने के लिए मेरे को जस्ट पिंग कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। और पिंग कमांड क्या करेगी, जो भी वेबसाइट रहेगी जैसे कि google.com, तो उस सिस्टम में अगर google.com कनेक्टेड है, उसके पैकेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ। वो पैकेजेस जो है वो मिली सेकेंड्स में आते रहेंगे इस सिस्टम पे। जैसे अगर कोई रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर तो सर्वर से भी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उनके साइड से भी जो भी उनका रिवर्ट रहेगा वो आता है। अगर मेरे को चेक करना है उस सिस्टम या उस फ़ोल्डर में कितनी फाइल्स अवेलेबल है, तो अगर मेरे होम डायरेक्टरी में, जो कि मेरी रूट डायरेक्टरी है, उसमें अगर मेरे को चेक करना है कितने फ़ोल्डर्स है, तो मैं जस्ट एलएस कमांड का यूज़ करके उसमें चेक कर सकता हूँ कि डायरेक्टरीज़ कौन से अवेलेबल है। उसी डायरेक्टरीज़ में मेरे को अगर एंटर करवाना है तो मैं जस्ट सीडी उबंटू इस कमांड का यूज़ करूँगा तो मेरे को सारे जितने भी फ़ोल्डर्स है उबंटू के डायरेक्टरी में वो दिख जाएंगे इस कमांड का यूज़ करने के बाद। वो जस्ट शो करने के लिए मेरे को एलएस कमांड फिर से फायर करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलएस कमांड का यूज़ मेन इसीलिए होता है कि अगर कोई भी फाइल अवेलेबल रहेगी तो लिस्ट करवाने के लिए उसका यूज़ होता है। अगर मेरे को इस जो फ़ोल्डर है, ये सब फ़ोल्डर अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो भी फ़ोल्डर रहते हैं वो हिडन फ़ोल्डर रहते हैं, तो वो चेक करने के लिए हम जस्ट ls-a इस फ़ोल्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें .anydex और ये डॉट डॉट का जितना भी रूट फ़ोल्डर्स रहेंगे ना वो दिख जाते हैं। ls-a का यही यूज़ है कि जो जितनी भी हिडन फाइल है वो दिख जाती है। अगर मेरे को उस फ़ोल्डर में से फिर से बाहर आना है तो मैं जस्ट सीडी डॉट डॉट करके उस फ़ोल्डर में से बाहर आ जाऊँगा। तो चेक कर सकते हैं कि ये फिर से हम उसी होम डायरेक्टरी में आ गए। और अगर मेरे को उस डायरेक्टरीज़ के जो भी मेरे जितने भी फ़ोल्डर्स के परमिशंस रहेंगे चेक करने हैं तो मैं जस्ट ls-l करूँगा और फ़ोल्डर्स के परमिशन चेक करूँगा। जैसे कि देख सकते हैं किसी भी सिस्टम, मतलब इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 यूज़र्स का मेन रोल रहता है, जिसमें से एक रूट यूज़र रहता है, एक ग्रुप रहता है और एक नॉर्मल अदर यूज़र रहता है जिसको ज़्यादा परमिशन नहीं रहते। ग्रुप में क्या रहता है, द ग्रुप इज़ अ नंबर ऑफ द यूज़र्स एंड यूज़र इज़ अ इंडिविजुअल हू यूजेस द सिस्टम। और रूट क्या रहता है, द रूट इज़ अ मेन एडमिन ऑफ द होल सिस्टम। बस समझने के लिए इतना ही ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आगे वाले वीडियोस में फिर से जो ग्रुप यूज़र, मेन यूज़र और जो अदर यूज़र्स का कंसेप्ट है वो सिखाते जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको आ जाएंगे। अगर बात करूँ आगे की कमांड की, तो chmod, अगर मेरे को किसी फाइल की परमिशन चेंज करनी है तो chmod कमांड यूज़ होती है। तो उसको जस्ट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, sudo
chmod, अगर किसी फाइल में मेरे को चेक करना है, अगर किसी फाइल को मेरे को उस परमिशन, अभी किसी यूजर को मेरे को परमिशन देना है तो यूजर का नाम आएगा, तो मेरे को अदर यूजर का जो डिनोशन है, डिनोशन है वो यू रहता है, तो यू प्लस एक्स, मतलब प्लस एक्स का क्या होता है, प्लस एक्स मतलब एग्जीक्यूट, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट और एक्स मतलब एग्जीक्यूट परमिशन। इतना तो ध्यान में रख सकते हो। sudo chmod u प्लस एक्स और उसके आगे जो भी फाइल का नाम रहेगा वो फाइल का नाम डाल के आपको परमिशन चेंज हो जाती है। अगर मेरे पास फाइल है उबंटू की, तो उबंटू का फोल्डर को मेरे को चेंज करवाना है, तो एक्स एग्जीक्यूशन में जाएगा, मैं इंटर मारने के बाद मेरा जितना भी परमिशन आएगा उसमें वो एडिट हो जाएगा। अगर मेरे को परमिशन चेक करनी है तो फिर से ls-l करूंगा और उस फाइल की मैं परमिशन चेक करूंगा। अगर आगे की कमांड की बात करूंगा, ये जो जितने भी कमांड्स है, यूजर को परमिशन देना और यूजर से परमिशन लेना, ये आगे वाले वीडियोस में दिखाऊंगा, क्योंकि एक एक कमांड का यूज करके आपको उसमें समझेगा नहीं, लेकिन जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ch मोड ये जो मेन कमांड रहती है, ये सब जो जितने भी परमिशंस रहेंगी फाइल्स को देने के लिए रहती है। आगे के कमांड की बात करूँ तो apt get अपडेट, ये क्या करते हैं, जस्ट मेरे को ना इस सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस है जो अभी तक अपडेट नहीं नहीं हुए, एप्लीकेशंस मतलब क्या, पैकेजेस, टेक्निकल टर्म में उबंटू में एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को पैकेजेस कहेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि टेक्निकल टर्म चेंज होते हैं लेकिन उनका काम सेम ही रहता है। तो बात करूँ उस इस कमांड की, तो apt get अपडेट, apt get अपडेट सुडो लगाना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम अभी नॉर्मल यूज़र में, फिर से एरर आ गया लगता है, सुडो apt get अपडेट। केस सेंसिटिव होने के कारण अगर एक भी ऑपरेशन चूक गया, तो एक भी स्पेलिंग चूक गई, तो ये जो कमांड है ये रन नहीं होती। तो इतना ध्यान में रखना है कि लिनक्स उबंटू या लिनक्स ओएस जो है, इसके कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी कमांड फायर कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के अपर केस या लोअर केस का कॉन्फ़िगरेशन चूकना नहीं चाहिए। देखिए वैसे एपीटी गेट अपडेट में जो मेन रहेगा वो सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप है उसका अपडेट रहेगा। इसी का अगर डिफरेंस देखा जाए तो एपीटी गेट अपग्रेड कमांड, अपग्रेड कमांड क्या करती है, जो भी डायरेक्टरीज या फाइल्स जो इंस्टॉल रहती है हमारे सिस्टम पे, जो आउटडेटेड है, जो सिस्टम्स पे पैकेजेस आउटडेटेड है, उसको अपडेट करवाने का काम और सिस्टम में लाने का काम अपग्रेड कमांड करती है। अगर मैं ये यहाँ पर ये फायर करूँ तो ये टाइम लगेगा, इसलिए मैं करना नहीं चाहता, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट याद में रखिए sudo apt get अपग्रेड, यही कमांड है। बस ये फायर करने के बाद आपके सिस्टम में जितना भी इंस्टॉलेशन बाकी था या जितने भी जो एक्सेसिबल या आउटडेटेड पैकेजेस थे वो फिर से इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आगे की कमांड की बात करूँ, तो अगर देखिए, अगर मेरे को ना किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के वक्त ज़्यादातर ये कमांड यूज़ होती है, उसको कहते हैं pwd कमांड। क्या कहते हैं, pwd कमांड, उसको इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। भाई मेरी pw कमांड का यूज़ करने के बाद मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि मैं अभी होम में हूँ, होम के अंदर मेरे दो फोल्डर्स है, लिनक्स प्रीव उबंटू। अगर मेरे को उसके अंदर जाना है तो cd करके उबंटू करूँगा, गया मैं। अगर मेरे को जितने जो भी फोल्डर्स है उसमें लिस्ट करवाने हैं तो ls करूँगा, तो जो फोल्डर्स है वो दिख जाएगा। फिर से मैं pwd करूँगा, तो देखिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का जो पाथ है वो चेंज हो गया। मैं होम में था, उसके बाद उबंटू में आ गया। अगर मैं फिर से उबंटू में से अगर फिर से मैं डेस्कटॉप पे गया या किसी फोल्डर पे गया, डेस्कटॉप फोल्डर या किसी प्रोजेक्ट के फोल्डर पे गया, तो cd करूँगा, मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद फिर से मेरी जो pwd है वो चेंज हो जाएगी। देखिए होम उबंटू प्रोजेक्ट,
मतलब जैसे जैसे हम किसी भी डायरेक्टरी या फोल्डर में इन होते हैं वैसे वैसे हमारी पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज होती है। इसमें भी एक क्या चेक रहती है हमारी एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। अभी देखिए, अभी मैं प्रोजेक्ट में हूँ। ये मेरा क्या रहेगा, होम उबंटू प्रोजेक्ट। होम उबंटू प्रोजेक्ट ये मेरा क्या है, एब्सोल्यूट पाथ। अगर मेरे को इसी इसी फोल्डर में से, अगर मेरे को होम फोल्डर में से अगर मेरे को डायरेक्ट जाना है किसी दूसरे फोल्डर में, तो मेरा हो गया एब्सोल्यूट पाथ। ये जो हमारी है रिलेटिव पाथ। अगर मेरे को मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो मेरे को होम में से जाना है। मैं पहले तो सीडी करूँगा, मेरे को जाना है तो सीडी करूँगा। होम में से जाना है मेरे को सीडी होम। मेरे को फोरेज में जाना है, मतलब होम उबंटू, उसके बाद फोरेज। देखो ये जो पाथ है वो चेंज हो जाएगी। अभी पीडब्ल्यूडी करूंगा होम उबंटू फोरेज। क्या रहता है कि अगर मैं उस फोल्डर में हूँ, जो रिलेटिव फोल्डर में हूँ, अगर मेरे को दूसरे फोल्डर में जाना है तो मैं उसमें वो दूसरे फोल्डर में जाऊंगा। मैं आगे की वीडियो में उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बारे में, तो आपको फिर से उसमें कुछ आइडिया आ जाएगी। अभी मेरे को फिर से बैक जाना है तो मैं कह रहूँगा सी डी डॉट डॉट, फिर से सी डी डॉट डॉट। जैसे जैसे सी डी डॉट डॉट करते जाऊंगा वैसे वैसे सभी फोल्डर्स में से बाहर जाता जाऊंगा। अभी आगे की कमांड की बात करूँ तो अगर मेरे को किसी सिस्टम में मतलब किसी भी फोल्डर में, जो मेरे सिस्टम है उसके फोल्डर में अगर मेरे को एक और फोल्डर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, जिसमें उस फोल्डर में ना एक नया नाम देकर एक फोल्डर बनाऊंगा। अगर लिनक्स ब्रीव और उबुंटू ये दो फोल्डर या डायरेक्टरीज है, मेन ये कहा जाए तो मेन यूजर ही है, मतलब मेन डायरेक्टरी है जिसमें मेरा काम हो रहा है। अभी ये बात करो, अगर मेरे को फिर से एक नया फोल्डर बनवाना है तो mkdir, इस इस कमांड का यूज करके मेरे को mkdir मतलब मेरा महेश नाम से कोई फोल्डर बनवाना है, तो मैं महेश नाम से फोल्डर बनवाऊंगा। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है कि mkdir कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी महेश। ओके, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मेरे को एक डायरेक्टरी करना है तो मेरे को रूट में जाना पड़ेगा। मैं जैसे कहा था कि यूजर्स होते हैं, रूट यूजर, अदर यूजर और ग्रुप यूजर। तो अभी मैं फिलहाल के लिए यूजर में हूँ, मैं जो मेरा नॉर्मल यूजर है उसमें हूँ। अगर मेरे को रूट यूजर में जाना है ना, तो मेरे को जस्ट sudo यू करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को उसमें जाना रहेगा तो देखिए सिंबल चेंज हो गया, यहाँ पर क्या गया, हैश आ गया, पहले था डॉलर। तो यही होता है कि डॉलर का साइन हमें डिनोट करता है कि आप नॉर्मल यूज एज अ नॉर्मल यूजर यूज कर रहे हो सिस्टम को। और जो हैश रहेगा उसको कैसे डिनोट किया जाता है कि मैं अभी रूट यूजर, एज अ रूट यूजर यूज कर रहा हूँ। अभी मैं फिर से वही कमेंट करूँगा, फायर। तो mkdir महेश, अभी वो फाइल में mkdir मेक डायरेक्टरी महेश, जो हमारा फोल्डर हम बनाना चाहते थे, डायरेक्टरी बनाना चाहते थे, वो हो गया है। ls, देखिए महेश आ गया। फिर से अगर मेरे को इस फोल्डर को डिलीट करवाना है तो rm-r करके मैं महेश करूँगा, महेश चला जाएगा। यही है कमांड्स, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा। अगर आपको नॉर्मल यूज़र में भी करना है, अगर नॉर्मल यूज़र में भी आपको उसमें, अगर नॉर्मल यूज़र में भी आकर आपको उसमें चेक करवाना है कि हो रहा है कि नहीं, जो भी मेरी डायरेक्टरी वो बन रही है कि नहीं। अभी मैं नॉर्मल यूज़र में आ गया कंट्रोल डी करके, तो मेरे को जस्ट सूडो करना होगा। सूडो करने के बाद क्या होता है कि इट इंडिकेट्स दैट यू आर यूजिंग एक्टिंग एज अ रूट यूज़र। sudo mkdir महेश। ओके, अभी इसमें क्या होगा, एक फिर से वो जो है हमारी डायरेक्टरी बन गई। ओके,
महेश नाम की डायरेक्टरी बन गई। अभी मेरे को रिमूव करवाना है, तो मैं sudo rm हाइपन r महेश, देखो ये महेश चला जाएगा। यही रहता है। अभी मेरे को जो जितने भी मैंने कमांड्स किए, जितने भी कमांड्स जो भी मैंने यूज़ किए, मेरे को ना क्लियर करवाने हैं। तो मैं क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि क्या है कि अभी ये सब आने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं कभी कभी कोडर से या किसी भी ऑपरेशंस में। तो क्या करूँगा, मैं जस्ट क्लियर कमांड का यूज़ करूँगा। क्लियर कमांड का यूज़ करने के बाद ये जो जितना भी रहेगा ये सब चला जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे को चेक करना है कि अभी जितने भी कमांड्स मैंने यूज़ किए हैं वो फिर से कैसे देख सकता हूँ। जस्ट आपको एक कमांड है हिस्ट्री करके उसको फायर करना है। तो जितने भी आपने कमांड्स किए, ऑपरेशंस किए, तो एक इसका एडवांटेज ये भी रहेगा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रिसेंटली कौन से कमांड यूज़ किए थे। अभी हम बात करते हैं फ्री कमांड की। फ्री कमांड क्या करता है, चलिए उसको फायर करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, एक मेम एक स्वैप। मेम मतलब मेमोरी जितना भी यूज़ किया है, फ्री कितना फ्री है हमारे, वो जो है ये मेमोरी जो एमबी में दिखाता है। तो इसमें जितना भी एमबी अवेलेबल रहेगा, इसमें मेरा इतना इतना अवेलेबल है। कुछ 10 लाख करके, 10,44,168 ये कुछ एमबी में दिखाता है। कभी कभी एमबी में दिखाता है, कभी कभी उसमें बाइट्स में भी दिखाता है, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। मोस्टली एमबी में ही दिखाते हैं उसका स्टोरेज। एलएस फिर से वही कमांड हमने फायर किए। अभी जो आगे का सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो यूजर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, उस पीडीएफ में आपको बताऊंगा थेरोटिकली कि उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि कैसे कैसे उबंटू में यूजर्स रहते हैं और यूजर्स का यूज़ कैसे होता है। किसी भी ग्रुप यूज़र, रूट यूज़र, मेन अपना जो अदर यूज़र, जो भी नॉर्मल यूज़र रहेगा वो कैसे होता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उसका फिर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतना आपका फायदे में ही रहेगा सेशन। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।